जवान मन ला कैसे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुना हूँ हमें से शैतान की गुलामी से मन ला छुड़ाना है। मोर आशा है कि सब इस संसार में जतेक जो प्रभु यीशु नहीं जानत है वो मन करा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार वचन प्रचार होए और जवान मन जो पाप से व्यभिचार से गुनहगार है शराब में दबे हैं वो मन ला प्रभु यीशु मसीह ये उन शैतान की गुलामी से मन ला छुटकारा दे। तो इस संदेश ला सुनाए बार मैं अपन घर ले मैं निकल गया हूँ और गाँव में मतलब सुनाना रही से वो गाँव में जो सामने जो घर बिचर ये घर में जो दुकान है ये दुकान वाले ने मुझे सुसमाचार सुनाना है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन में काम करे। ओ घर वाले या ओ कहाँ गएगा ओ घर वाले दीदी नमस्कार। नमस्कार। कैसे बने कहाँ गए भाई? अच्छा हाँ बारी को ये समय जल्दी वो आ गए चलो थे धंधा पानी बढ़िया दुकान हाँ तो कुछ परेशानी जीवन में तो हाँ बाटल तो सूजी बाटल हाँ तो ठीक लगत नहीं लगे लगा कैसे धीरे धीरे। अच्छा तो हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो है लोगन बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक चंगा करने वाले है और प्रभु यीशु मसीह एक धर्म या कोई जाति बदलने नहीं आए हैं पर यीशु मसीह हर एक मानव जाति मन ला वो जादू टोना रे बचत करता हाँ राजरोग तो वो तो राजरोग तो होने है नहीं गाबर की दुनिया में जन्म ले हम तो हो ही है नहीं तो बाटल लगवाते हैं तो फिर वो खत्म हो जाता हाँ वो तो हो जाता है पर ओखले और एक महत्वपूर्ण जो बात है वो है प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जो है 2000 साल पहले आई और हम सब मानव यीशु मसीह जो है अपन सब चीज ला चुका के हम ला बचाई से यीशु मसीह पर विश्वास करना है और तो जैसे कि जानते हो कि भवन ला जो भी अगर परेशानी रही आप मन ला दुख रही कोई भी चीज अगर आपके रही नहीं तो आप प्रार्थना यीशु मसीह आप मन ला से जादू टोना ले बीमारी ले हर एक चाहे कोई भी बीमारी अगर सब बीमारी ले लोग सोचते हैं कि ईसाई धर्म बन गए या यीशु मसीह अपना ले कुछ धर्म बना ऐसे कुछ नहीं। धन्यवाद परमेश्वर पिता दयालु हमारा मुक्तिदाता इनका दोनों पति पत्नी के जीवन पर काम कर परमेश्वर पिता हमारा छुटकारा दे छंगाई दे और जो इनका जो धंधा रोजगार है जो भी दुकान धंधा करते हैं मला बड़ी आशीष दे और आगे बढ़ा पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु ये मन एक बड़ी आशीष दे आपकी बेदारी से भर दे ये मन है परमेश्वर एक दिन सच्चाई करके जान सके प्रभु जी पिता मैं मन ला जो आपकी वचन सुनाए हो आज ये वचन के ऊपर विश्वास करके अपन जीवन ला प्रभु यीशु बचा सके ऐसी कर पर दया कर ये बीज जो मैं बो के जाता हूँ ये आने वाले साल में आने वाले वक्त में परमेश्वर पिता ये बीज फलवंत होकर के एक स्वर्गीय के राज में धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुने यीशु के नाम में आमीन। तो नमस्कार दीदी जात हूँ है आशा करता हूँ आप मन मोर प्रार्थना करिए जो ये सामने वाले जो गांव दिखत है ये जो सामने वाले जो बस्ती दिखत है परमेश्वर के वचन में सब जन करा मैं ये वचन ला आज सब गांव में घूम के प्रभु के सुसमाचार संदेश ला मैं सब मन करा पहुंचाना चाहता हूँ तो आप करने वाला मेरे को ना मारेगा उसको तो मैं ऐसे कर दूंगा न वो राजा कौन राजा आवत है हरे हरे दारू झंती बिया नशा खराब दारू झंती बेरे नशा खराब दारू झंती बिया हरे
घरे प्रभु यीशु लाया एही बेरा जानल प्रभु यीशु लाया एही बेरा जानल प्रभु यीशु लाया ये खाओ अपन घर में जाओ बढ़िया है ना। ठीक है मैं जाता हूँ भैया इधर काम लेके। प्रभु ला धन्यवाद। कल एक जन मोला दरुआ मिले रही से और ओकर घर यही है ये और इहें ओकर मुलाकात हो रही से मैं रास्ता में जाते रहूँ था मैं बोला बोले रहूँ कि कल आऊँ करके मोला बोला प्रभु के विषय में बताना है तो जाके देखा था कि का बोलते और लोग प्रभु के विषय में बताबो। और वो जवान एक जवान रूप में अभी शादी दरगाह नहीं हुई इतना दारू पी के वो एकदम पूरा व्रत रही से तो एक नाम से मैं प्रभु के विषय में नहीं बता पाया काबर की पिए खाई रही से। तो आज मैं ओकर घर में जो है प्रभु के वचन सुसमाचार सुना बर आए हैं तो जाके देखा था ओ भैया ओए कहाँ गए कैसे का और कल भी इसमें घूमत ढूंढा गए अच्छा कल बता रहे थे नहीं इसका आप मन लगा का बोलते रहूं कल के दिन में। नमस्कार नमस्कार आओ बैठो कैसे बता दे रहे भैया कैसे है कल आप मन देखी मैं यदि आप मंदारी पी खा रहे हो तो रास्ते में जाते रहे था और एक शब्द आप बोले कि टेंशन मत पी हो इनसे बोलत रहे हो मैं तो कहा टेंशन नहीं बोलेगा ऐसे करके मैं यहाँ घबरा गिरे हूँ। उसके बाद में आप मुझसे बोले रहे कि कल सुबह आप मुझे बताएं करके तो जो है मैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता था और आज एक नहीं हजारों लोग मन ऐसे आप मन के आप मन जिसे शराब पिए हो आप मन जिसे टेंशन में चलत हो उसने हजार जवान मन लामन सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के वचन ला आज हम बताने की वजह से मन बच गए। तो प्रभु यीशु मसीह वचन में बोलते कि ये संसार में सब पाप करे हैं कोई धर्म नहीं है एक भी नहीं है। तो परमेश्वर बताते कि सब के सब अनाज्ञाकारी हो गए हैं और सब के सब भटक गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह बताते कि जो उनको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करी और घर पर विश्वास करी वो अनंत जीवन पाइए और सब नशा पानी गुटखा बीड़ी तंबाकू शराब ले लड़ाई झगड़ा टेंशन ले मुक्त हो जाए करके यीशु मसीह बोलते हैं। अच्छा तो मैं कल पी पा रहा हूँ झगड़ा हो गया है हमारे माँ बाप से तो ये रहूँगा टेंशन में अब गाली देते हैं अब खेती किसानी दिन है अभी अभी जे आषाढ़ से निकल रहे कभी अब अभी हमारा धान को तो कुछ बुआई नहीं है और पापा मंगारी देते रही हैं तो टेंशन में पी रहूँ भाई और तो उसी होगा ले याद रहूँ पी पाए के टेंशन में तो वो मसीह वाले मतलब तुम यीशु मसीह में मानते हो? हाँ मैं यीशु मसीह अच्छा तो मैं जाते थे मैं नहीं पी पाते नहीं वो मैं जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के ला मानने के बाद जो है सब चाहे कोई बीमारी हो टीबी हो लकवा हो कैंसर हो शराब हो चाहे कोई भी जुआ खेलने वाले हो यीशु मसीह ला जाने के जी तो मुकाका करे ना वो मैं पड़ते कुछ करे नहीं पड़े जो सामने वाले गांव में चर्च है अगर आप मन ला तो नशा से देखो आप अगर चाहो तो मिल सकते संडे के हमारा प्रार्थना 9 बजे स्टार्ट होते रविवार के ना हाँ इतवार के इतवार के कितने बजे से शुरू हुआ 9 बजे से 12 बजे से तक 12 बजे तक तो आप मन जो है ना वहाँ करके मुझसे प्रार्थना कर सकते हैं हो सके कि प्रभु आप पर दया करे
और ये बीमारी अभी जो अपन के शादी नहीं हुए है नहीं ओकर पहले ये स्थिति है तो अपन के अगर शादी है तो का स्थिति भी सोचो अपन भविष्य के विषय में सोचो कम से कम। वो अभी शादी नहीं हुई अगर आप मन ऐसे नहीं पीते रहो तो आप मन ला कौन ऐसे जो अपन बेटी लेंगे तो नहीं दे तो प्रभु यीशु मसीह एक मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा डॉक्टर है जो मतलब हर बीमारी में छुटकारा देता है। नशे से छुटकारा होना है तो प्रभु यीशु मसीह में आप मन प्रार्थना करवाए सके। अच्छा वो में आप मतलब केवल विश्वास करके आना है कि प्रभु यीशु मसीह में जात हूँ तो ये जो परेशानी है जो परिस्थिति में जीवन में जरूरत है मैं वो माले छुटकारा पा जाऊँ। इसी करके विश्वास करके जो सामने वाले गांव है यहाँ से 1 किलोमीटर है जो चर्च बना है चर्च प्रभु यीशु मसीह का एक भवन है। सुने हाँ देखे नहीं हो तुम्हारा चर्च का अभी तक ये नहीं हो और गाँव में तो सुने हम कि वो गाँव में चर्च बने इसी करके शुक्रवार पूरा विश्वास के साथ पूरा विश्वास के साथ और जिन कमोला तिल्ला नहीं कमोल आप मन के पहले आप बनाओ आप मन दोनों प्रार्थना करो आप मन दोनों प्रार्थना करो बाद माँ बाप धीरे धीरे जिन परिस्थिति आपके जीवन में है वो देख के दया लगे ये स्थिति में अगर हर एक जवान है हर एक युवक है अगर आपके जैसे जीवन अगर मन जियत है तो ना जाने के घर में मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति एक आनंद के जीवन में वही गाँव के आओ मैं भी गाऊंगा कै बजे आ जाओ हमको थोड़ा जल्दी आ जाओ कितना बजे आप प्रार्थना करके 7 बजे 8 बजे जल्दी आ जाओ 7 बजे तक 7 बजे हाँ बाबू कहाँ जाते वो गाँव में जाते हैं जन वो यीशु मसीह में का भी हम तीन बुला रही से कला रही से तो आ गई से करके जात नहीं और काबर बुलाई से दारू वारू छूट जाए इसका आप बता रही से तो जात लगा हुआ है बड़ा जी लगता है ओ घर वाले भैया फूल हवा नहीं तो भी घर में है इतना चिल्ला आबे दाऊ आबे कैसे हंसत है ने कहाँ गई घर वाले सही है इसका कहाँ है भैया माँ आज तक अपना आबू गो आओ आए हो भैया मलार होता है हाँ चेक करो कुछ रात माचा कुछ रात बैठो मैं परिवार आए हाँ भैया ये अंदर आओ हम अभी रहते हैं आओ भैया तो सब मन अभी नहीं आए हैं तो कल पहले मैं आप प्रार्थना करता हूँ इसी करके खबर कि आज अपन के शुरू आने हैं फिर का है कल पहले मैं छोटे से प्रार्थना करूँ हाँ ठीक है तो अपन आँखें बंद करो प्रार्थना आँखें बंद करना पड़ता है हाँ आँखें बंद करो आप लोग मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपके भूले भटके लोगन मतलब अपन सुसमाचार के द्वारा मतलब अपन भवन तक खींचे हम परमेश्वर पिता धन्यवाद आज की जो वचन के द्वारा भाई मैं समझाना चाहता हूँ और आपके पवित्र वचन भाई के जीवन में समझ आए और ये वचन ओकर जीवन में एक कांटा जैसे चुभ जाए और वो सुन के वचन ला और अपन पूरा अपन
जिन परिस्थिति में गुजरते हैं वो परिस्थिति से परमेश्वर के भाई का छुड़ाना यीशु मसीह के नाम में आमीन। ठीक है, आखिर खुल गई बाइबल है और ये में से कुछ बात हम सीखो कि हमारे जीवन के विषय में क्या बोलते हैं। ठीक है, पढ़ा था क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ बताते कि परमेश्वर ये मानव जाति ले ये जगत ले अतिक माया करे कि जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे वह नाश वह बर्बादी मत बदले। इसलिए वचन बताते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा और अपने इकलौता बेटा जो यीशु मसीह को भेजा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि हमको बचाने के लिए, जो हमारा बचाने के लिए, हमारा छुटकारा दे पर अपन बेटा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वो क्या हो, नष्ट ना हो परंतु वो का पाए एक अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह के पास एक अनंत जीवन है, हमेशा आनंद खुशी टेंशन जो संसार जैसे कई कुछ बताते हैं कि मैं टेंशन में हूँ, ये खबर पीता हूँ, नहीं वो पिए खड़े हमला शांति नहीं मिले, वो शराब पिए मरने हमला टेंशन दूर नहीं हुआ, वो शराब पी ले हमला चंगाई नहीं मिले। पर वचन बताते जो यीशु मसीह पर विश्वास करे वो अनंत जीवन सब कुछ छोड़ दे, नशा पानी में कुछ नहीं, दारू नौकरी खाना में पूरा छोड़ दे, पूरा छोड़ दे भाई। प्रार्थना करें ना वो जीवन में एकदम आनंद लगी इस कहानी में आया हम कि नहीं सब नशा पानी बेकार है ऐसे करके सब छोड़ दें। घरों में कहते थे नहीं माँ बाप तो छोड़ दें। बहुत खुशी लगती है कि अब क्या माँ पापा मतलब वो कैसे स्थिति में जीवन में विश्वास रहे इसे चलो बताए। और ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका यीशु मसीह का। अब आगे क्या करना, आगे और क्या करना चाहता हूँ, आगे मैं तो यीशु मसीह में रहूँगा, नहीं कर सकता हूँ। बाइबल में मनुष्य के हर सवाल का जवाब लिखा हुआ। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब बातें नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ एक बार इस किताब को पढ़ो और देखो क्या रिजल्ट है। और अगर रिजल्ट ना आए अच्छा तो इसे उठा के बात करते